सो अब हमारा है क्वेश्चन टाइम। अब हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को क्या करना है, ट्राई करना है। अब कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी भी बात करेंगे। अलग अलग टाइप, अलग अलग डिफरेंट वेज से क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है, बट मतलब उसका क्या होता है, लगभग सेम होता है। और हमें कैसे करना है आज हम उसकी बात करते हैं। या सीधा सीधा सिंपल कहें कि हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं उसी प्रॉपर्टीज़ की मदद से जो हमने पहले प्रॉपर्टीज़ को क्या करा है, पढ़ा था। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हम इसके नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। और क्या ये आपको दिख रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई एंगल है ए बी सी डी, क्या है, उसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है। उनमें से एक एंगल दे रहा है हमको, एंगल सी जो है वो है 115 डिग्री। एंगल सी जो है वो 115 डिग्री इतना दिया है। और कहा है कि आपको एंगल ए फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है और एंगल डी फाइंड करना है एंगल सी की मदद से। एंगल सी की मदद से हमें क्या करना है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल डी हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि चारों एंगल को सम करते हैं तो 360 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री के इक्वल होगा। फिलहाल हमें वो प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, बट यहाँ पर सबसे पहली प्रॉपर्टी अभी हमने देखा था किसी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं, क्या होते हैं, कि जो उसके अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सो कौन कौन से एंगल बराबर होंगे? सबसे पहला एंगल ए जो है वो एंगल सी के क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा? एंगल ए जो है वो एंगल सी के क्या होगा, बराबर होगा। पहला इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। दूसरा एंगल डी जो है एंगल बी के क्या होगा, बराबर होगा। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सो एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाता है और एंगल डी का जो है वो एंगल बी के बराबर हो जाता है। तो यहीं पर हमने दो इक्वेशन मानी है। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हम किसको माने थे, एंगल ए को। क्या था कि एंगल ए है एंगल सी के, और जबकि एंगल सी हमको कितना दिया गया है, 115 डिग्री। क्या दिया गया है, 115 डिग्री। सो यहीं से हम मिल जाता है हमको क्या, एंगल ए की वैल्यू कि एंगल ए जो है वो भी कितना होगा, 115 डिग्री होगा, ठीक है। सिंपल, एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है, बराबर है बाय अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। अपोजिट एंगल क्या होती है, बराबर होती है। फिर इसी पर हमने क्या माना था, इसको इक्वेशन 1 माना था, इसकी वैल्यू पुट करी और हमारे पास वैल्यू आ गई। एंगल ए की वैल्यू जो है वो कितनी, 115 डिग्री हमको मिल गई। हमें क्या हो गया, गेन हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 2, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये तो लग जाएगा, बट हमें क्या इनमें से किसी की वैल्यू पता है, एंगल डी या एंगल बी किसी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। एंगल डी भी कुछ नहीं है और एंगल बी भी कुछ नहीं हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पास
पैरेललोग्राम की दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कॉन्सेक्यूटिव एंगल, मतलब एक एंगल के बाद दूसरा जो एंगल है, एक एंगल के बाद जो दूसरा एंगल है उसको जब हम सम करते हैं तो वो 180 के इक्वल होता है। क्या होता है? 180 के इक्वल होता है। सो हमें ये पता है, तो एंगल D प्लस एंगल C, एंगल D प्लस एंगल C, यानी एंगल D और एंगल C को जब हम सम करेंगे तो वो होगी 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पास हमें एंगल C की वैल्यू क्या है पता है। बहुत आसान है, अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टी लगाई है। पहली प्रॉपर्टी कि एंगल A और एंगल C, एंगल D और एंगल B मीन्स कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसमें से हमें एंगल A की वैल्यू मिल गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या हमने लगाई है कि जो उसके बाद वाले जो एंगल होते हैं, उसके बाद या उससे जस्ट पहले, मीन्स कहने का है कि आपस में ही क्या होना चाहिए, एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक है, अब इनको जब हमने जोड़ा तो वो 180 के बराबर होता है। अब एंगल C की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 115, तो यहीं पास हम रखते हैं। अब इस एंगल को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये 115 है। ठीक है, तो क्या ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा सा अब हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 180 माइनस 115, तो ये बड़ा है और ये छोटा है, माइनस करते हैं। 0 से कैरी लिया 10 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5। ये हमने कैरी 1 दे दिया था, तो 8 से क्या हो गया, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6, और 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0, ये हमारा 6। तो एंगल D की जो वैल्यू है वो हमको मिल गई है 65 डिग्री। एंगल D की जो वैल्यू है वो हमको कितनी मिल गई है, 65 डिग्री। अब इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इस पर पुट कर देते हैं। हमें क्या पता है, एंगल D की वैल्यू कितनी है, एंगल D इक्वल्स टू 65 डिग्री। कितनी है, 65 डिग्री। अब इस एंगल को, इसकी वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं। 65 डिग्री इक्वल्स टू एंगल B, सो एंगल B इक्वल्स टू 65 डिग्री। यानी कि अब हमारे पास जो एंगल B की जो वैल्यू है वो भी क्या हो गई है, हमको मिल गई है। कैसे किया है, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ दो प्रॉपर्टीज लगाई हैं। क्या लगाई हैं, दो प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल D एंगल B के बराबर होगा। ठीक है भैया, हमें पता था, हमने लगा दिया। भाई पहला इक्वेशन हमने उठाया तो हमें पता था एंगल C की वैल्यू 115 है और 115 को हमने रखा तो एंगल A की वैल्यू हमको मिल गई। एंगल A की जो वैल्यू है वो हमको मिल गई 115 डिग्री। ठीक है, क्या मिल गई, 115 डिग्री। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने लगाई कि एंगल D और एंगल B आपस में बराबर होते हैं, तो हमने लगाया। बट यहां पास क्या हो गया, ना हमें एंगल D की वैल्यू पता है और ना ही हमें एंगल B की वैल्यू पता है। ना एंगल D पता ना एंगल B, तो हम एक दूसरे को बराबर कैसे करें, बराबर तो है बट वैल्यू तो पता होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहीं पास हमारे लिए क्या हो गया, हमें दूसरी प्रॉपर्टी लगानी पड़ गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी एंगल, पैरेललोग्राम में किसी भी एंगल का बाद वाला एंगल, कहने का मतलब है एक ही साइड पर हो, बट हम यहां पर एंगल A और एंगल D भी निकाल सकते थे। ठीक है, और एंगल D और एंगल C भी निकाल सकते हैं, बट हमें एंगल C की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी, इस वजह से एंगल हमने क्या यूज किया, एंगल C और एंगल D को यूज किया है। हम यह एंगल A और D को भी यूज कर सकते थे, बट एंगल C क्या है, हमको गिवन है, तो एंगल C से हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और हमने क्या रखा कि एंगल D
प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 के। सॉल्व किया, क्या किया, वैल्यू रखी पहले, फिर क्या किया, हमें सिर्फ और सिर्फ एंगल डी की वैल्यू चाहिए, तो जो भी उसके साथ है उसको क्या कर दिया, इक्वल के अपोजिट साइड कर दिया, ताकि आप भैया उधर जाओ और वहां पर सॉल्व होने के बाद क्या होगा, हमारे बराबर आना, पहले हमारे बराबर आना। तो जब हमने उसको ट्रांसफर किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, बदल गई, तो इसकी साइन क्या हो गया, बदल गया। प्लस में था, अब किस में हो गया, माइनस में हो गया। जब हमने इसे माइनस किया तो वैल्यू आई हमारे पास 65 डिग्री। कितना आया, 65 डिग्री। अब जब उस वहां पर सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद क्या हो गया, एंगल डी के वो बराबर में आ गया। तो एंगल डी हमको कितनी मिल गई, एंगल डी हमको मिल गया 65 डिग्री। अभी हमको क्या मिला है, एंगल डी मिला है, एंगल बी रह गया। भाई फिर से वापस आते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी पे। क्या प्रॉपर्टी कह रहा था, प्रॉपर्टी कह रहा था एंगल डी और एंगल बी आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो जब हमने यहां पर रखा इक्वेशन 2 मानकर, तो इसकी जब वैल्यू हो गई तो एंगल बी की क्या हो गई, बराबर हो गई। तो एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आ गई हमको, 65 डिग्री। ऐसा हमने क्या किया है, हमने दो प्रॉपर्टी को रखकर इसकी इक्वेशन पूरी के पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। ठीक है, हम ऐसे ही आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे और आगे भी क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं।